गुड मॉर्निंग प्लस वन क्लास। ह्यूमन फिजियो का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक एक पार्ट का इन्वॉल्वमेंट है ब्रीथिंग की प्रोसेस में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रीथिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोस्फियर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स। ब्रीथिंग की जो प्रोसेस है, जिसको हम सांस लेने की प्रोसेस बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, इसके दो मेन स्टेप्स होते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन का मतलब क्या है? इन मीन्स अंदर लेना, ऐसी प्रोसेस जिसमें O2 रिच एयर को क्या किया जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से इनसाइड ले लिया जाएगा बॉडी के। एक्स का मतलब एग्जिट करना, बाहर निकालना, जिसमें क्या किया जाएगा, CO2 रिच एयर को, जो कि हमारी बॉडी की हर एक सेल ने प्रोड्यूस किया था CO2, तो CO2 रिच एयर को बॉडी से बाहर एग्जिट करवाने की जो प्रोसेस है उसको क्या बोलेंगे, एक्सहेलेशन। ठीक है, अब एक और टर्म है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से क्या होगा, जो सेल्स हैं वो ऑक्सीजन का यूज करेंगी। ब्रीथिंग के थ्रू जो ऑक्सीजन का इनटेक हुआ है, मतलब जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आई है, उस ऑक्सीजन का यूज क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में होगा। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में बॉडी की हर एक सेल क्या करती है, ऑक्सीजन का यूज करेंगी और फूड को, जो कि डाइजेस्टेड फूड था, सिंपलर फॉर्म थी फूड की, उसको ब्रेक करने में, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन करने में। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ना। ठीक है, तो रेस्पिरेशन भी क्या है जनरल टर्म्स में, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और जो ग्लूकोज था वो दोनों क्या करेंगे, एनर्जी की प्रोडक्शन करेंगे। ग्लूकोज है उसको ऑक्सीजन मिलेगी और ये ग्लूकोज फर्दर ब्रेक डाउन होगा और एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जब भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, नॉर्मली भी आप देख लीजिए, आपने कोई पेपर बर्न किया है तो पेपर को बर्न कर रहे हैं तो CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे ही जब भी ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का तो CO2 गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होगी। सो हमने जो फूड खाया है और इतनी डाइजेशन की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को टेक आउट किया गया है, उस प्रोसेस का मेन मोटिव क्या था कि ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो, उसके साथ O2 मिक्स हो और बॉडी को क्या मिल पाए, एनर्जी मिल पाए। अब ये जो रेस्पिरेशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, O2 का यूज कर रहे हैं और ग्लूकोज को ब्रेक कर रहे हैं एनर्जी के लिए, और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में मिल रही है, ATP की फॉर्म में मिल रही है। ATP क्या है, एनर्जी की करेंसी है। सो ये रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है ये कैटाबोलिक प्रोसेस है। ठीक है, बॉडी में दो टाइप की मेन प्रोसेस होंगी, एक होती है कैटाबोलिक और एक होती है एनाबोलिक प्रोसेस। ठीक है जी, क्या क्या प्रोसेस हैं, एनाबोलिक और एक क्या है, कैटाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक होती है फॉर्मेशन की प्रोसेस। जब भी बॉडी में कुछ नए मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है तो उसको क्या बोल देते हैं, एनाबोलिक प्रोसेस। कैटाबोलिक प्रोसेस होती है ब्रेक डाउन की प्रोसेस, किसी चीज को जब ब्रेक किया जा रहा है, जैसे यहाँ पे ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक किया जा रहा है ताकि क्या मिल पाए, उससे एनर्जी मिल पाए। तो ये एक ब्रेक डाउन की प्रोसेस है, इसीलिए इसको क्या बोल देंगे हम, कैटाबोलिक प्रोसेस। ठीक है जी, अब जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ठीक है, ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे हैं, CO2 को बाहर निकाल रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट होती है। सभी ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और वो एनर्जी कब मिल सकती है, जब क्या हो, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो, ऑक्सीजन उसमें ऐड हो और एनर्जी रिलीज हो पाएगी। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, लोअर ऑर्गेनिजम्स, हायर ऑर्गेनिज्म, तो हर एक ऑर्गेनिज्म में उनकी हैबिटेट्स के ऊपर डिपेंड करके, हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि कहाँ पे वो मिल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, उसके बेसिस पे, और उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है,
मतलब उनकी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट है, सेल प्रेजेंट है, या फिर वो और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बन गए हैं, ऑर्गन सिस्टम बन चुके हैं, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे। ठीक है। लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स का मतलब क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट होगी। वर्टिब्रल कॉलम क्या है? जो हमारी बैकबोन है, वो जिन ऑर्गेनिजम्स में एब्सेंट होती है उनको इनवर्टिब्रेट्स बोलेंगे। इनवर्टिब्रेट्स के एग्जांपल जैसे कि स्पॉन्जिस बहुत सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है एनिमल किंगडम के। फिर सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स में आपने हाइड्रा पढ़ा होगा। ठीक है, हाइड्रा जो है वो सिलेंट्रेट का एग्जांपल। ये फाइलम्स हैं जिनको हम एनिमल किंगडम में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि स्पॉन्जिस हैं, सिलेंट्रेट्स हैं, जो फ्लैट वॉर्म्स है, फ्लैट कीड़े होते हैं जो, ठीक है, वो सब के सब क्या है? इनवर्टिब्रेट्स है। मतलब कि उनमें वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन है, वो नहीं होती। इनमें ऑक्सीजन का और CO2 का एक्सचेंज करने के लिए, मतलब O2 अंदर आए, CO2 बाहर से बाहर जाए, ये कैसे होगा? इनकी बॉडी की सरफेस पे सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट है सब्सटेंसेस की हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। सो diffusion means movement of substances from higher concentration to lower concentration। ठीक है, ज्यादा जहां कहीं अमाउंट है किसी भी चीज की, उसकी मूवमेंट कैसे होती है? हाई से लो की टुवर्ड्स वो मूव करेगा। सो बॉडी के बाहर क्या है? ऑक्सीजन रिच एयर है, और बॉडी में क्या है? CO2 रिच एयर है। ठीक है, तो बॉडी के अंदर क्या होगा? O2 रिच एयर की एंट्री होगी। किसकी हेल्प से? डिफ्यूजन की हेल्प से। अर्थवॉर्म्स हैं जो, उनकी बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या लेयर होती है? आउटर मोस्ट लेयर बॉडी की, जो कि कैसी रहेगी? मॉइस्ट रहेगी, मतलब उसमें नमी रहेगी। तो उस नमी वाली लेयर को, स्किन को क्या बोल देते हैं? हम क्यूटिकल बोल देते हैं। ठीक है, इस क्यूटिकल के थ्रू अर्थवॉर्म की बॉडी में क्या होता है? गैसेज ऑफ एक्सचेंज होगा, मतलब ब्रीथिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, फिर जो इंसेक्ट्स हैं उनकी बॉडी में क्या होता है? नेटवर्क्स होते हैं ट्यूब के। ठीक है, ऐसे ट्यूब्स के क्या बने होंगे? चैनल्स बने होंगे। ये बहुत सारी ट्यूब्स होंगी, इस ट्यूब का नेटवर्क बन गया। इसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। जैसे हमारी विंड पाइप है उसको हम ट्रैकिया बोलते हैं, वो भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही इंसेक्ट में बहुत सारी ट्यूब का चैनल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब। इसकी हेल्प से क्या होता है? ब्रीथिंग की प्रोसेस होगी। ठीक है, अब कुछ इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं। इक्वेटिक इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा में मोस्टली इंसेक्ट आएंगे, तो उनके अंदर क्या होगा? गिल्स प्रेजेंट होंगे। फिशेज हैं, उनके पास भी क्या होगा? गिल्स प्रेजेंट होंगे। मोलस्का है, जैसे इसका एग्जांपल होता है हमारे पास ऑक्टोपस, तो उसके पास क्या होता है? लंग्स जैसी सी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। तो जो इक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं और मोलस्क हैं उनके पास गिल्स होंगे, फिशेज हैं उनके पास भी गिल्स प्रेजेंट होंगे, और जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है, मतलब कि लैंड एरिया पे मिलेंगे, उनके पास क्या मिलेंगे? लंग्स मिलेंगे। लैंड एरिया पे जो ऑर्गेनिज्म मिल रहे हैं वो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, और हायर ऑर्गेनिजम्स के पास क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट होंगे। गिल्स किसके पास मिलेंगे? इक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि कुछ आर्थ्रोपोड्स होंगे, मोलस्क होंगे, फिशेज हैं, उन सबके पास मिलेंगे। ठीक है, रेप्टाइल्स क्या होते हैं? जो रेंग के चलते हैं, मतलब ये भी जमीन पे मिलेंगे, टेरेस्ट्रियल हैं। बर्ड्स हैं, और जो मैमल्स हैं, मैमल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने यंग वंस को मिल्क फीड कराते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, डॉग है, कैट है। इनकी बॉडी के पास क्या होते हैं? लंग्स प्रेजेंट है। लंग्स के थ्रू ही क्या होगा? रेस्पिरेशन होगा। नेक्स्ट है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लैंड पे भी मिलेंगे और वाटर में भी मिलेंगे, जैसे कि फ्रॉग्स। ये अपनी मॉइस्ट स्किन के थ्रू भी रेस्पायर करेंगे। आपने फ्रॉग को देखा होगा, उसकी जो स्किन है थोड़ी नमी वाली सी, गीली गीली सी होती है, मॉइस्ट स्किन है, तो उसके थ्रू रेस्पिरेशन करेंगे। इनके पास गिल्स भी प्रेजेंट होंगे, और कुछ स्टेजेस ऑफ लाइफ में इनके पास लंग्स भी मिलेंगे। मैमल्स के पास, जो ह्यूमन बींग्स है जैसे, उनके पास बहुत वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है।